तो हेलो स्टूडेंट, देखते हैं ये वाला सवाल। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2023 का। ये क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स पे, जिसपे ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है, समझदारी के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल पर कॉन्सेप्चुअली इन डेप्थ चीजें हमें आनी चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी जो फिजिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिटेड होते रहे। तो लेट्स सी, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट wave is incident normally on the glass slab of thickness d as shown in figure. The refractive index of the glass slab increases from n1, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है n1 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है n2, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में n1 और ये n2 बेस ऑफ द हाइट h। डायग्राम आपको गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो मल्टीपल चॉइस का सवाल है, एक और एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जब ये लाइट बाहर आएगी, इमर्ज जाएगी बाहर होके, तब हमें पूछा है कि कितना रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाले का, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है n2 का, और ये n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये रे पैरेलल आ रही है, तो ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन बनी ये हमारे पास वेव फ्रंट है, तो इसका पॉइंट का और ये सारे हमारे इस लाइन पे जितने भी है वो सब सेम ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेज पर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, दोनों अभी कैसे सेम फेज पर है। लाइट जब किसी दूसरे मीडियम से पास करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है और n की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। से लाइट जब ग्लास से पास करती है तो उसकी स्पीड लगभग आधी हो जाती है। ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर 2 दिया हुआ है, और मैक्सिमम स्पीड जो लाइट की होती है वो एयर या वैक्यूम में होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। तो लाइट जब किसी और मीडियम से पास करती है तो हमें मालूम है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब बताइए, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, जब ये वाला पॉइंट यहां पर है और ये यहां पर है, ठीक है ना, ये वाला यहां पर, यहां पर जैसे ही एंटर करेंगे ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब बताइए, जो ये पार्टिकल, ये वाला जो पॉइंट है, जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो ये तो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि n2 की वैल्यू ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो धीरे 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 ये पहुंचेगा और फाइनली यहां पर आ जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने पर इसे कुछ समय लगा, लेकिन ये बहुत धीमे 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 जा रहा था। लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम है, तो यहां इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो जब तक ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तब तक ये यहां से निकल के आगे जा चुका होगा, तब तक ये यहां तक आ चुका होगा। तो जितने समय में इस वाले पार्टिकल ने, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ स्पीड से जा रहा होगा, थोड़ा इसकी स्पीड तेज होगी, तो जल्दी यहां तक पहुंचेगा और फिर आगे भी चला जाएगा, जबकि ये केवल यहां तक पहुंच गया। तो मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस हम लोग कुछ l लिख लेते हैं और ये डिस्टेंस d लिख लेते हैं। तो यहां से यहां तक का जाने का समय t1 मान लेते हैं और यहां से यहां तक का जाने का समय t2 मान लेते हैं। ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जितना ये यहां से यहां तक जितने समय में पहुंचा, उतने समय में ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच गया था। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये इमर्ज हो रहा है। तो यही आपसे एंगल यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस थीटा के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये एंगल जो थीटा दिया हुआ है इस वाले पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, हमें ये फॉर्मूला क्या पता है? टी की वैल्यू कितनी होती है? टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो डी है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी c बाय एन, वेलोसिटी हो जाएगी c बाय एन। तो ये ऊपर चला गया, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? डी एन डिवाइडेड बाय सी। n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, d जो है ज्योमेट्रिकल पाथ है, ज्योमेट्रिकल पाथ जो दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल पाथ इसमें भी d है और इसमें भी d है, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में, ठीक है ना। और n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये मान पता लग गया कि ये वैल्यू कितनी है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दें तो आई थिंक ये हम लोग यहाँ पर आराम से इसको लिख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर, तो t1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी। यहां पे हम t1 की वैल्यू लिखेंगे तो देखिएगा ये d, ये तो यहां पर हम लोग ये t1 की वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? d, ऊपर कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 डिवाइडेड बाय c, ये आ गया हमारे पास t1। और इधर आ जाएंगे तो यहां से यहां तक ये d तक कितना, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मूव किया? n1 से मूव किया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? d n1 डिवाइडेड बाय c। ये इधर कितनी देर समय पास किया होगा और ये बाहर आ गया। अब बाहर जब ये आ गया तो इसकी तो लाइट की स्पीड होगी, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? l
स्पीड ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 डिवाइडेड बाय सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का कितना है 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dn2 इक्वल टू dn1 प्लस n। सी डिवाइड कर दीजिए, ये l इधर आने दीजिए, तो ये n2 माइनस n1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू l आ गया। ये वैल्यू हमारे पास l के बराबर आ गई, इतना आ गया हमारे पास। अब आप देखिए ये एंगल कितना होगा, अगर ये ट्राइंगल अगर आप कंसीडर करें, अगर हम लोग ये वाला पूरा ट्राइंगल अगर कंसीडर करें, ये ट्राइंगल अगर कंसीडर करें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है l बाय h। तो अगर हम यहाँ पर h से डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी h से डिवाइड कर दें तो ये l बाय h हो गया, और l बाय h कितना है tan थीटा के बराबर है, तो आप इसको tan थीटा लिख दीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई n2 माइनस n1 d अपॉन h। तो ये आ गया, तो थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 माइनस n1 d डिवाइडेड बाय h। तो देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, इट विल डिफ्लेक्ट बाय एन एंगल tan इनवर्स n2 माइनस n1 d अपॉन h। तो एक तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप देखिए फिर हमारे पास इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, तो भाई डिफ्लेक्ट तो ये करी गई है, रीजन बता दिया, पूरी कहानी आपको बता दी। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ऑन n2 माइनस n1, ये n नीचे लिखा है, n2 माइनस n1 ऐसे लिखा है, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 n2। केवल n1 पे या केवल n2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, n2 माइनस n1 ही लिखा हुआ है, इंडिविजुअली बाहर कहीं n1 या n2 तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये इनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया, तो बी और डी ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस करेंगे हम।